वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वर्कबुक का सेक्शन सी। ये सेक्शन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर क्वेश्चन का सिंपल और समझदार सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। सिंप्लीफाई करना है हमें। 2/5 प्लस √3 प्लस की साइन है। 1/√2 प्लस √3 माइनस की साइन है। 3/√5 प्लस √2। अब जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में है उसको हमें साइन को अपोजिट करके सामने मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो 2/√5 प्लस √3 मल्टीप्लाई करना है अपोजिट साइन से। √5 माइनस √3 √5 माइनस √3 प्लस की साइन एज इट इज लिखेंगे। 1/√2 प्लस √3 माइनस की साइन लेंगे मल्टीप्लाइन में। तो √2 माइनस √3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस की साइन एज इट इज। 3/√5 प्लस √2 है तो माइनस की साइन लेंगे। √5 माइनस √2 न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर दोनों में। अब 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा √5 माइनस √3 के साथ, बट हम अभी के लिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। 2 को एज इट इज रखेंगे। 2 को एज इट इज लिख दो, √5 माइनस √3 भी एज इट इज लिख दो। अब नीचे फॉर्मूला लगेगा, प्लस और माइनस है, यानी a प्लस बी। फॉर्मूला देख लेते हैं। a प्लस बी है या फिर a माइनस बी है। a प्लस बी पहले लिखो या a माइनस बी, दोनों चलता है, ठीक है। तो उसका होगा a² माइनस b²। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे हम। तो 5 का यानी √5 का स्क्वायर होगा माइनस √3 का स्क्वायर होगा, तो 5 माइनस 3 बचेगा ओनली। 1 मल्टीप्लाई होगा सामने, तो वो ऐसे ही लिखेंगे। अब √2 प्लस √3 और √2 माइनस √3 सेम फॉर्मूला लगेगा, तो 2 माइनस 3 होगा। अब यहाँ पे भी 3 को हम बाहर लिखेंगे और जो √5 माइनस √2 है वो ऐसे ही लिखेंगे। नीचे भी सेम फॉर्मूला लगेगा, तो 5 माइनस 2 बचेगा, ठीक है। अब 2 √5 माइनस √3, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, प्लस की साइन एज इट इज। √2 माइनस √3 है। अब 2 माइनस 3 होता है -1। ऊपर वाला एज इट इज लिखना है, नीचे होता है -1। आगे बढ़ेंगे, माइनस की साइन है, ऊपर वाला एज इट इज लिखना है, और 5 में यानी 5 में से 2 जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो 3 बचेगा, 3 से 3 कट हो जाएगा, ऊपर वाला एज इट इज लिख देना है। अब यहाँ पे ऊपर बचता है √5 माइनस √3 प्लस की साइन, और देखिए -1 है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस की साइन माइनस हो जाएगी और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो √2 प्लस √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस है और अंदर भी बीच में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस √5। माइनस की साइन बीच में सही रहेगी, बट अंदर जो माइनस की साइन है वो प्लस हो जाएगी, यानी माइनस √5 प्लस √2 होगा। यहाँ पे हमें +2 करना है, जो मैंने नहीं किया है, ठीक है। अब देखिए सब कुछ कट हो रहा है, जैसे √5 प्लस में है, √5
एक माइनस में, तो वो दोनों कट हो जाएगा। अंडर रूट 3 माइनस प्लस में है तो वो भी कट हो जाएगा। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, एक प्लस में है और एक माइनस में है तो वो भी कट हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ अगर कट हो जाएगा तो बचेगा ओनली 0। अगर प्लस माइनस है तो 0 बचेगा, अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो 1 बचता। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेक्शन सी का क्वेश्चन 1, 0 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 2। If x is equal to 3 plus 2 root 2, find the value of x square plus 1 upon x square। तो हमें ये जो इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू हमें दी हुई है तो पहले हम x स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, उसका स्क्वायर लिखेंगे बिकॉज x का स्क्वायर किया हुआ है। x हमें दिया हुआ है, x का स्क्वायर हम फाइंड कर रहे हैं तो इसके ऊपर 2 लगाना है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाइए, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 लिखना है। फिर a यानी a का मतलब है 3 और b का मतलब 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो वो सब मल्टीप्लाई होगा और अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा, 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, वो हमारा b है। अब 3 का स्क्वायर हमारा होगा 9 प्लस 2 3 जा होता है 6 और 6 2 जा होता है 12 अंडर रूट 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है और अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है ओनली 2, तो 4 2 जा हो जाएगा 8। अब 9 प्लस 8 होता है हमारा 17 प्लस 12 अंडर रूट 2, तो ये जो वैल्यू आई है वो एक्स स्क्वायर आया है। एक्स हमें दिया हुआ है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है 17 प्लस 12 अंडर रूट 2। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जो भी वैल्यू हमने फाइंड की है वो इसकी जगह पर रखेंगे। ठीक है, तो 17 प्लस 12 अंडर रूट 2 प्लस 1 की जगह 1 और एक्स स्क्वायर की जगह फिर से जो वैल्यू आई है 70 प्लस 12 अंडर रूट 2। अब इसको हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं तो जो भी माइनस की साइन है या प्लस की साइन है वो अपोजिट हो जाएगी। तो 17 प्लस 12 अंडर रूट 2 है तो वो माइनस से सामने मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो भी फॉर्मूला लगता है वो लगाएंगे। ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही रहेगी, नीचे फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो पहले आगे वाला लिख देते हैं 17 प्लस 12 अंडर रूट 2 प्लस के साइन एज इट इज। अब ऊपर वाला ऐसे ही लिख दो 17 माइनस 12 अंडर रूट 2 क्योंकि वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, और माइनस की साइन, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 2 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 बाहर निकल के आ जाएगा तो 144 इंटू 2 तो हो जाएगा 288। अब 289 में से 288 जाएगा तो 1 बचेगा, तो नीचे आ गया 1, वो हम लिखे या ना लिखे चलता है। तो बचा हमारा 17 प्लस 12 अंडर 2 प्लस 17 माइनस 12 अंडर 2। 12 अंडर 2 एक माइनस है और एक प्लस, तो वो कट हो जाएगा। 17 प्लस है और 17 प्लस है तो वो दोनों सम हो जाएगा, तो 34 हमारा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई है सिंप्लीफाई करके, ठीक है, उसका आंसर आया है 34। तो ये 34 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3। x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस 2, यानी x की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। y की वैल्यू है y इज इक्वल टू 1 अपॉन x, देन फाइंड द वैल्यू x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पहले x की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं जो कि हमें दी हुई है। x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 अंडर अपॉन में है √3 माइनस √2। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, ठीक है, तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। √3 प्लस √2 ऊपर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है। अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यानी 3 माइनस 2 होगा तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर लगेगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर यानी 3 बचेगा प्लस 2ab यानी 2 √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, प्लस 2 बचेगा √2 का स्क्वायर, तो 2 प्लस 3 हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे, यानी 5 प्लस 2 √6 बचा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई है 5 प्लस 2 √6। अब y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे 1 अपॉन एक्स की, ठीक है, वो राइट में कर रहे हैं यहाँ पे। पहले ये जो वैल्यू आई है मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ, बिकॉज हमें आगे भी इससे वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 √6। अब y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, यानी y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है। y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, यानी ऊपर 1 है और x की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2। अगर डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू है तो वो ऊपर जाएगी, ठीक है। तो √3 माइनस √2 होगा, अपॉन में हो जाएगा √3 प्लस √2। इसको रेशनलाइज करेंगे तो अपोजिट साइन से हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नीचे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे √3 माइनस √2 √3 प्लस √2, तो माइनस होता है √3 माइनस √2, जो अपोजिट साइन से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर दोनों में। ऊपर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में होगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी 3 माइनस 2 बचेगा, तो 3 माइनस 2 होता है 1, ओके। तो डिनोमिनेटर हमारा क्लियर हो जाएगा। अब ऊपर वाली जो वैल्यू हम लिखेंगे √3 माइनस √2 का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी √2, 3 टू जा होता है 6, जो अंडर रूट में है तो अंडर रूट में लिख देंगे, प्लस √2 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक है। तो 2 प्लस 3 5 हो गया, 5 माइनस 2 √6, तो ये हमारा क्या आ गया, y आ गया। तो y की वैल्यू हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 √6। हमने यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम इस साइड करेंगे, बट इस साइड हम पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। हम x और y की वैल्यू को राइट साइड लिख देते हैं। x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 √6 और y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 √6।
अब इस वैल्यू को यहाँ से मिटा देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है। वो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स और वाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। एक्स की जो भी वैल्यू आई है वो यहाँ पे रखनी है हमें। 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर प्लस की साइन एज इट इज एक्स वाई, यानी एक्स और वाई की वैल्यू जो भी है 5 प्लस 2√6 एंड वाई की वैल्यू 5 माइनस 2√6 प्लस की साइन एज इट इज रखनी है और वाई स्क्वायर यानी 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा प्लस 2ab यानी 2 और इंटू 5 इंटू 2√6 प्लस √6 का स्क्वायर प्लस की साइन एज इट इज रखनी है। ये जो आया है वो ऊपर जो है उसका आया है प्लस की साइन एज इट इज। अब यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2√6 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6, तो 4 6 जा 24, ये इतने का आया है प्लस की साइन एज इट इज। अब 5 का स्क्वायर माइनस 2ab एंड 2 इंटू 5 इंटू 2√6 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ 25, 2 इंटू 5 इंटू 2 यानी 5 2 जा 10 इंटू 2√6 लिखता हूँ प्लस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 जा होता है 24 प्लस 25 माइनस 24 कितना होगा +1 प्लस की साइन एज इट इज 25 एज इट इज लिख दो माइनस 2 5 जा 10 इंटू 2√6 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 2 4 6 जा होता है 24। अब ये देखो 10 इंटू 2√6 एक प्लस में है और एक माइनस में है तो वो कट हो जाएगा, बाकी सब वैल्यू प्लस में है तो इन सब का हम सम कर लेंगे यानी एडिशन। 25 और 25 होता है 50 प्लस 24 प्लस 1 यानी 75 प्लस 24 यानी टोटल हमारा होता है 99। तो 99 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेक्शन सी का क्वेश्चन 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेक्शन सी का क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ √2 प्लस √3 अपॉन 3√2 माइनस 2√3 is equal to a plus b √6. Find the value of a plus, यानी a एंड b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है a प्लस बी √6 में। तो √2 प्लस √3, 3√2 माइनस 2√3 है, उसको हम यानी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं अपोजिट वैल्यू से। तो 3√2 माइनस की साइन की जगह प्लस की साइन लगाना है 2√3, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे
ऊपर हमारा फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी ब्रैकेट में और ब्रैकेट में c प्लस डी, यानी √2 को हमें सामने वाली जो भी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना है 3√2 और 2√3 से। फॉर्मूला देख लो, अगर a प्लस बी है और c प्लस डी है तो हमें करना है a को मल्टीप्लाई करना है c से और a को मल्टीप्लाई करना है d से, यानी ac प्लस ad होगा, bc प्लस bd होगा। ठीक है, तो √2 3√2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा जो अंडर रूट में है, तो 3 बाहर आ जाएगा, यानी 3 अंडर रूट में 4 बचेगा। 3√4। अब AC करना है, यानी √2 को मल्टीप्लाई करना है 2√3 से, तो 2 3 जा जो अंडर रूट में है वो 6 हो जाएगा और 2 √6 बचेगा, प्लस √3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3√2 से, तो 3 2 जा 6 होगा और 3 बाहर रहेगा, 3√6 बचेगा, प्लस √3 मल्टीप्लाई करना है 203 से, तो 3 3 जा 9 होगा जो अंडर रूट में आएगा और 2 बाहर निकलेगा। ठीक है, a प्लस बी √6 हमें लिखते आना है। अब जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक में माइनस से एक में प्लस, वैल्यू सेम है तो a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगेगा, लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी 3√2 का स्क्वायर और 2√3 का स्क्वायर, तो 3√2 का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, यानी 9 2 जा हो जाएगा। यहाँ पे हम 18 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, माइनस की साइन। अब b का स्क्वायर यानी 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, यानी 4 3 जा 12 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे √4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 3 2 जा हो जाएगा 6, 2 √6 प्लस 3 √6 है, तो इसे हम 5 √6 यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जो हम आगे लिखेंगे। ठीक है, प्लस 2 √9 है, तो √9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 2 3 जा हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, अब यहाँ पे 18 माइनस 12 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, जो 6 आ जाएगा। अब 6 प्लस में है, 6 प्लस में है, तो दोनों का मैंने सम करके लिखा है 12 प्लस 2 √6 प्लस 3 √6। यहाँ पे डायरेक्ट हम 5 √6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अपॉन में होगा हमारा 6। अब ऊपर प्लस की साइन है, तो ये जो डिनोमिनेटर में 6 है वो ऊपर जितनी भी वैल्यू है उसके नीचे आएगा। ठीक है, इससे पहले मैं 2 √6 प्लस 3 √6 है उसे कंबाइन कर लेता हूँ, यानी 5 √6 होगा इसका। ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डायरेक्ट, यानी ऊपर हमारा बचेगा 12 प्लस 5 √6। 5 √6 यानी 6 12 के नीचे भी आएगा और 5 √6 के नीचे भी। तो अगर 12 के नीचे आता है तो मैं उसे 2 से कट कर सकता हूँ, 6 2 जा 12, यानी ऊपर 2 बचेगा, यानी 2 प्लस 5 √6 के नीचे 6 बचेगा। अब जो आगे वैल्यू हम लिखते आ रहे थे a प्लस बी √6, वो हमें लिखते आना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, 2 प्लस 5 अपॉन 6 √6 तो a प्लस बी √6। अब दोनों को हम अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 5/6 और √6 का √6। जैसा कि हमें इक्वेशन दिया था उसी तरह की वैल्यू हमारी आ गई है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं a एंड b की जो वैल्यू है, a इज इक्वल टू कितना होगा
2 और b इज इक्वल टू 5/6। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन सी यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।